हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो अपने लोगों को छूकर चंगा करता है, छुटकारा देता है और ब्लेस करता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वह बदल देने वाला परमेश्वर है। आइए सुबह की प्रार्थना को ज्वाइन करें। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आज की प्रार्थना में तैयार हो जाइए अपने आशीष को और छुटकारे और चंगाई को लेने के लिए। आज मेरा विश्वास है कि जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर कर रहे हैं, जो लोग आज की प्रार्थना और वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रार्थना को सुनेंगे, मेरा विश्वास है कि आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करना चाहता है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर वो हमारा पिता है, वो फादर है, वो आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि कोई जन नष्ट हो। और परमेश्वर पिता जो है वो आपको भरपूर करना चाहता है, हर चीजें देना चाहता है। जिस तरह से एक बाप अपने बच्चे को नहीं मांगता तो भी वो देता है और भरपूर करना चाहता है, उसी तरह से जो हमारा परमेश्वर है वो आज आपको पूरी तरह से देना चाहता है और भरपूर करना चाहता है। हालेलुया। आज कितने लोग भरपूरी से का आत्मा पाना चाहते हैं, कितने लोग भरपूर होना चाहते हैं, सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और प्रभु सब कुछ आपको देना चाहता है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इससे जब हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय 8 वचन में, तो वहां पर एक वर्ष लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। तो वह भी आपके निकट आएगा। जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, वह पर अनुग्रह करने के लिए वो चाहता है। आज वो ब्लेस करना चाहता है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ है। जब हम पुराना नियम में पढ़ते हैं 4 अध्याय में और बहुत सारी जगह देखते हैं, तो हमेशा परमेश्वर अपने बच्चों को पुकारते थे और बुलाया करते थे। लेकिन बार बार जो उसके बच्चे जो है, मूसा के समय की बात है, वो बार बार आनाकानी करते थे, बार बार परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते थे। वो क्यों परमेश्वर बुलाता था? इसलिए ताकि उन्हें भरपूर आशीष दे, भरपूरी से भर दे। सब कुछ वो देना चाहता है, क्योंकि वो पिता है। वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए परमेश्वर वो सबको देना चाहता था। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए 7 वचन में पढ़ते हैं, 4 का 7 की किताब 4 अध्याय 7 वचन। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब यह, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनके समीप आते हैं। जो टूटे मन के साथ पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी सुनते हैं। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। आज परमेश्वर आपको बुलाना चाहते हैं, आपके परिवार को बुलाते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, एक एक जनों का नाम लेकर प्रभु बुलाते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुझे भरपूर करूंगा, मैं तुझे भर दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे बेटों पर पोतों को भी मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज परमेश्वर आपको बुलाकर आशीष देना चाहते हैं। आज परमेश्वर बुलाकर आपको भरपूर करना चाहते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के निकट नहीं आते हैं और नहीं आना चाहते हैं। जब हम पढ़ते हैं पुराना नियम में, तो परमेश्वर ने अपने बच्चों को बुलाया, इकट्ठा करना चाहता था कि सारे परमेश्वर की महिमा करें, सारे धन्यवाद करें। लेकिन वो बार बार कंप्लेन करते थे कि प्रभु ये नहीं देता, प्रभु ये नहीं करता। आज कितने लोग इस तरह से आज बोलते हैं कि आप प्रभु ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता, परमेश्वर कुछ नहीं करता, और इसी वजह से बैकस्लाइडर हो गए। प्रभु को छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया, संगति को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए कि प्रभु नहीं देता। प्रभु आज आपको बुलाता है और कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आज कितने लोगों का मन परमेश्वर के निकट है और कितने लोगों का मन परमेश्वर से दूर है? आज जरा चेक करें। आज यदि जब पाप में है, तो इसका मतलब आपका मन प्रभु से दूर है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो आपको पवित्र होकर बदलना चाहता है। हमारा परमेश्वर प्रेमी है और वो को पवित्रताई में करना चाहता है, भरना चाहता है, और उसके बाद वो आशीष देना चाहता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जा रहे थे, एक बार की बात है, जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शहर यरूशलेम का शहर को देखा, तो वो रो पड़े। वो क्यों रो पड़े थे? किस लिए रो पड़े थे? इसलिए क्योंकि वो जो बच्चे वो बात नहीं मानते, वो सुनते नहीं, वो आना नहीं चाहते। उनके हृदय में पत्थर, उनका हृदय पत्थर सा हो गया है, इसलिए वो रो पड़े कि इनका क्या होगा, ये मेरे पास नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर के निकट आए। आज परमेश्वर आपको बुलाता है भरपूर की आशीष देने के लिए।
सब कुछ देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए ही सिर्फ नहीं, परंतु अनंत जीवन देने के लिए। आज आपकी परिस्थिति कैसी है, आज आपकी प्रॉब्लम है, हो सकती है परेशानी वाली, दर्द वाली है, दुखित वाली है, समस्याओं से भरी वाली है, बहुत ज्यादा बीमार इस समय में हॉस्पिटल में एडमिट है। आज आपकी परिस्थिति कैसी है, क्या दुख वाली है, क्या दर्द वाली है, क्या परेशानी वाली है, क्या समस्याएं वाली है। आज आपकी परेशानी कैसे भी क्यों ना हो, आज यीशु के करीब आए, आज परमेश्वर के निकट है, वो आपके निकट आएगा। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भरपूर करेगा, ब्लेस करेगा। आके शाप टूटेंगे, आके बंधन टूटेंगे और आप बदल जाएंगे। हालेलुया। आज यीशु के करीब आए तो आपके करीब आएगा। परमेश्वर वायदा करता है, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। आज आपको करना क्या, यीशु के करीब आना, वो भी पूरे दिल से दौड़ते हुए प्रभु के निकट आए। अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दे, वो पूरी तरह से आपको आजाद करेगा, छुटकारा देगा, शांति से भर देगा, पूरी तरह से बदल देगा। क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करेंगे तो यीशु की महिमा को देखेंगे। आज यीशु के करीब आए, अपना जीवन यीशु के आगे देना शुरू करें और वो जो हमारा सामर्थी परमेश्वर है वहाँ को पूरी तरह से चेंज करेगा और बदल देगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, क्योंकि उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वह सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आइए सभी जन विश्वास करें, आइए सभी जन परमेश्वर के निकट आए, आइए सभी जन परमेश्वर की हजूरी में आए और वो आपको पूरी तरह से आजाद करेगा, पूरी तरह से छुटकारा देगा, पूरी तरह से शांति देगा, पूरी तरह से बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वह सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर को पुकारे, मेरा बेटे, मेरे बेटी, मेरे पास आ, पीछे ना हटे, यीशु के पास आए और परमेश्वर को छुटकारा देंगे। आज की परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर सब कुछ बदल के रख देंगे आपके जीवन में। सब कुछ बेस्ट होगा आपके जीवन में, इसे चिंता ना करो। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो आशीष देगा, वो ब्लेस करेगा, वो सब कुछ बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यीशु की हजूरी में आए, यीशु के निकट आए और वो आपको आदर से भरेगा, आपको धन और महिमा और जीवन देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। जब आप परमेश्वर के निकट रहेंगे और लगातार चलेंगे तो परमेश्वर आपको इस तीर के समान बनाएगा। जब लगातार परमेश्वर का पीछा करेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, होलीनेस में रहेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जब आज्ञाकारिता में रहेंगे तो सचमुच परमेश्वर को दुगना अभिषेक देगा, एलीशा ने जैसे पाया। परमेश्वर आपको बेबी की ब्लेसिंग देगा, आशीष देगा। यदि आप अब्राहम की तरफ विश्वास में स्थिर रहेंगे तो आज ही यीशु के निकट आए, आज ही परमेश्वर के करीब आए, विश्वास से भरपूर हो जाए। और यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और फास्टिंग कर रहे हैं, हालेलुया, और लगातार प्रार्थना में है, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे, आशीष देंगे, भरपूर करेंगे। आपकी ब्लेसिंग्स 100% आएगी। आप आत्मिक जीवन में भी बढ़ेंगे, आशीषित होते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु आपको इस फिर से पुनर्स्थापन करेगा, फिर से उठाकर खड़ा करेगा। यदि आप गिर गए हैं तो चिंता मत करें, प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। चिंता ना करें, परमेश्वर को ऊंचाइयों पे लेकर जाएगा। चिंता ना करें। यदि आज आप रो रहे हैं, परेशान है, दुखी, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको मजबूत करने जा रहा है और छुएगा। इसी वक्त यीशु के करीब आए। क्या आप तैयार हैं यीशु को कबूल करने के लिए? क्या तैयार है फिर से पाप को छोड़कर यीशु के निकट आने के लिए? क्या तैयार है प्रभु की मर्जी लगातार करने के लिए? क्या तैयार है अपने पापों को और व्यभिचार की आत्मा को छोड़ने के लिए, लड़ाई झगड़े को छोड़ने के लिए? जो बार बार पाप आपके जीवन में आ रहा है, एंटर कर आपके शरीर में, आपके दिमाग में, बार बार आपसे गलत काम करवाने की कोशिश कर रहा है। बहुत लोग अब बार बार पाप में फंस जा रहे हैं, बार बार गलत चीजों में चले जा रहे हैं। आज ही निर्णय ले यीशु के पास आने का। अपने हृदय को कठोर ना करें, पवित्रताई में स्थिर हो जाए, यीशु के करीब आए और वो आपको पूरी तरह से हील करेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आजाद करेगा। हो सकता है कि फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रही है और आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं तो सचमुच में परमेश्वर उनको आशीष देता है। हालेलुया। आइए सभी जन यीशु के करीब आए। आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर जो टूटे मन के साथ बैठे हैं, आज परमेश्वर उन्हें छू लो, आज उन्हें आशीष तो परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा टच करे जिनका हृदय कठोर है, पत्थर का सा है, आज यीशु के नाम में बदल जाए।
हरे बंधन टूट जाए। जो लोग यीशु से नफरत करते हैं, इसी वक्त यीशु के प्रेम से भर जाए। राइट नाउ यीशु के प्रेम से भर जाए। जो यीशु से नफरत करते हैं, परमेश्वर से नफरत करते हैं, और जिनके मनों में गंदे बातें, गलत गलत बातों को डाल दिया है, शैतान ने डाल दिया, इधर उधर की चीजों ने जिनको मन के दिमाग को भरमा दिया है, जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आज यीशु के नाम में विश्वास का आत्मा दो, परमेश्वर उंडेल दो। आज दुष्ट आत्मा छोड़े इनको, यीशु के नाम में पत्थर कह दे निकल जाए, यीशु के नाम में राइट नाउ आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे, शापी चीजें छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। आज परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, ब्लेस करे, आशीष करे, छुटकारा दे। आई एम बिग टेस्टिमनीज की घोषणा करती हूँ। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए। यीशु के नाम में जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, राइट नाउ आजाद हो जाए, राइट नाउ आजाद हो जाए। जितने भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके घराने में काम कर रही है, इसी वक्त छोड़े और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़े आजाद हो जाए। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त दुष्ट आत्मा मैं तुझे कमांड करती हूँ, होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे और आजाद हो जाए। और दुष्ट आत्मा छोड़े आजाद हो जाए। हर एक शैतानी तत्व से आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं दुष्ट आत्मा तेरे को फायर बोलती हूँ, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। इसी वक्त जहां से भी तू आया है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी वक्त मैं तेरे पर फायर भेजती हूँ, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानिक अधिकार को मैं फायर बोलती हूँ, फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त उखाड़ के तुझे फेंक देती यीशु के नाम में, उखाड़ के तुझे फेंक देती हूँ। इसी वक्त चल चल चल, निकाल यीशु के नाम में। इनके जीवन को जाए, इसी वक्त छोड़, इनकी हड्डी को छोड़, इनके शरीर को छोड़, इनके हार्ट को छोड़, इनके मन को छोड़, इनके बुद्धि, इनके सिर को छोड़, यीशु के नाम में गेट आउट, गेट आउट। होली गोस्ट फायर फायर फायर। तेरे को अधिकार नहीं। सारी शक्ति के ऊपर फायर बोलती हूँ, सारी गंदी आत्मा के ऊपर फायर बोलती हूँ, हर व्यभिचार के आत्मा के ऊपर फायर बोलती हूँ। हालेलुया। जो बहुत सारे लोग गलत कामों में पड़ चुके हैं, गलत जगह में, गलत स्थानों में जाते, गलत कामों में चले जा चुके, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े आजाद हो जाए। ढीठपन की आत्मा, इसी वक्त जिद्दीपन की आत्मा, दुष्ट आत्मा जिन पाप करवा रही है लगातार कंटिन्यूसली, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जो गलत बातों में है, गलत चीजों में है, गलत संगति में है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। पेट की जितनी रोग है, इसी वक्त चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा, जो तू बार बार बीमार कर रहा है, बीमार करने वाली आत्मा, तेरे को अधिकार नहीं। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक आजाद हो जाए। हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए। पीठ की दर्द से आजाद हो जाए। घुटने की दर्द से आजाद हो जाए। इसी वक्त गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। रबा खत्तो नमा खसतो नमा रिबा खत्तो नमा खसतो नमा शांति रले बेगे दिरा डबा का दिरा डबा शांति रले बेगे दिरा डबा का दिरा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए। इसी वक्त हर एक गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं। ए शैतान दूर हो जा, ए दुष्ट आत्मा दूर हो जा, यीशु के नाम में दूर हो जा, यीशु के नाम में दूर हो जा, यीशु के नाम में दूर हो जा। जितने भी हार्ट की प्रॉब्लम है, चंगे और आजाद हो जाए। इसी वक्त हार्ट यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तेरा कोई अधिकार नहीं। ए शैतान दूर हो जा, होली गोस्ट फायर, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जा। तेरे कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी हथियार को मैं फायर बोलती हूँ, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। आपकी आंखों की रोशनी वापस से पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए। जो सो नहीं पाते, रात को अच्छी बैठी नहीं ले पाते, जो दर्द में कराते रहते हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर टच। हर एक शुगर और बीपी के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। इसी वक्त हर एक दर्दों से आजाद हो जाए। इसी वक्त हर एक रोगों से आजाद हो जाए। इसी वक्त राइट ना पीठ की दर्द से आजाद हो जाए। जिनके गैप पड़ा है हड्डियों के बीच में, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। टच होली स्पिरिट, यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते हैं, इसी वक्त चलने लगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिट्स और दौरे की आत्मा जिनके शरीर में काम कर रही है, बार बार दौरा पड़ता, होली गोस्ट फायर फायर फायर। चोरी की आत्मा जिनके बार बार चोरी आप नहीं चाहते, लेकिन बार बार चोरी करने का मन करते रहता है, इसी वक्त चोरी का आत्मा छोड़ छोड़ छोड़। होली गोस्ट फायर,
हर एक व्यभिचार की आत्मा छोड़े, नशे की आत्मा, हर तरह की नशा, छोटा नशा हो बड़ा नशा हो, लेकिन पाप तो पाप है, जहर तो जहर है। और छोटा नशा आपको कहाँ लीड कर रहा है, कहाँ अगुवाई कर रहा है, नरक की ओर लेके जा रहा है। आप विश्वासी हैं लेकिन अभी भी आपने नशा को नहीं छोड़ा है, तो वो छोटा नशा समझ रहे हैं, लेकिन वही छोटा नशा आपको नरक की ओर लेके जा रहा है। इसी वक्त प्रण करें, इसी वक्त निश्चय करें और छोड़ दे उस नशे को, गंदी आत्मा को। इसी वक्त आपको छोड़े छोड़े, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा सिगरेट की, स्मोकिंग की स्पिरिट छोड़कर जाए। हर एक नशा छोड़े यीशु के नाम। हर एक पुड़िया, हर एक तंबाकू, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी नशा है, ड्रग्स लेते हैं, मेडिकल नशा करते हैं, होली गोस्ट फायर फायर रिमूव, उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक ड्रग्स के स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी के स्पिरिट से आजाद हो जाए, अंधेपन बहरेपन के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, कार्य करने लगे। हालेलुया। इलाज बीमारी को, क्रॉनिक बीमारी को मैं फायर बोलती हूँ। होली गोस्ट फायर, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हर एक क्रॉनिक बीमारी, थायराइड की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो पीढ़ी से चल रही आ रही जनरेशन खर्च है, होली गोस्ट फायर फायर आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़े छुटकारे के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, और परमेश्वर पिता सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह देना प्रभु जी, इनके फाइनेंस को ब्लेस करना, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोल प्रार्थना करें वाचा के साथ प्रभु जी, और जो बोझ उठाने के लिए तैयार है परमेश्वर, एक मीटिंग का परमेश्वर पिता परमेश्वर आशीष करना, ब्लेस करना, ऊंचा करना तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम में। कवर करते, बंधन टूट जाए। हालेलुया। एक एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते, जो बोझ को उठा रहे, जो लगातार तेरे राज्य के लिए, जो बीजों का बोझ, अच्छा भवन की जमीन के लिए जो बोझ को उठाने के लिए तैयार है, और जो क्रिसमस की मीटिंग, क्रॉसओवर की मीटिंग के लिए जो हर एक जन जो टेंट का बोझ उठाना चाहते हैं, और जो लोग परमेश्वर पिता जो राशन का बोझ उठाना चाहते हैं, और कुकिंग का भी एवरीथिंग्स का बोझ उठाना चाहते हैं, एक एक जनों को आशीष कर, ब्लेस कर, बंधन टूट जाए, उनके रास्ते खुल जाए, कोर्ट केस से आजाद हो जाए, जो जेल में बंद रिहाई की घोषणा करती, बंधन टूट जाए, दवाई से आजाद करो, मेडिसिन से आजाद करो, रिपोर्ट चेंज होकर बदल जाए, चंगाई की रिपोर्ट होकर बदल जाए। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, प्रभु उनको बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करना परमेश्वर इसी मंथ में यीशु के नाम में कंसीव करने पाए बहने, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा शूर है, पवित्र आत्मा शूर है, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए। आज बोलो मेरी गवाही का दिन है, मेरी ब्लेसिंग का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है, मेरी चंगाई का दिन है। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहां भी जाते प्रभु जी इनके साथ रहना। हर एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करती हूँ, शैतान की प्लानिंग को कैंसिल करती हूँ इनके जीवन से। हो रबा खत्तो नमा खत्ती रड़ा बशंती रड़े बेगे दी रड़ा बगा दी, होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, और अपनी गवाही को जरूर दें, वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर करें। तो आज की प्रार्थना को हर जगह में, स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में, एवरीवेयर शेयर करें, ताकि हर एक लोग छुटकारा को प्राप्त करे, जीवन प्राप्त करे। ये भी एक सोशल इवेंजलिज्म का इवेंजलिज्म है, तो इस काम को जरूर करें। प्रभु को आशीष दे। तो लगातार प्रार्थना में याद रखें, चर भवन की जमीन के लिए अपने बीजों को बोए, प्रार्थना भी करें, और बीजों को भी बोए, और मीडिया के लिए भी, और इवेंजलिज्म के काम के लिए बीजों को बोए और बोझ उठाएं। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिसमस की मीटिंग जो है, जो थर्सडे को है 25 दिसंबर को है, तो उस मीटिंग में हम आपको इनवाइट करते हैं, और अपना भी सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में। और क्रॉस ओवर मीटिंग है न्यू ईयर की, नए साल की प्रार्थना सभा को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और मेरा विश्वास है उस दिन जब आपके लिए प्रार्थना होगी, आपके बंधन टूटेंगे, और वचन जो होगा, आप सचमुच में आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से प्रभु का आत्मा कार्य करता है, और आपके बंधन टूटेंगे, शाप टूटेंगे, सब कुछ बदल जाएगा आपके लाइफ में, और आशीष पर आशीष उतरेगा। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना करें। तो जो लोग राशन का बोझ उठाना चाहते हैं, क्रिसमस का बोझ उठाना चाहते हैं, न्यू ईयर का बोझ उठाना चाहते हैं, आप अपने ऑनलाइन के जरिए भी, जितने फॉरेन से हैं, आप अपने बीजों को बोझ सकते हैं, या फिर आप चर्च में भी आकर अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोझ सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु को आशीष दे, जो लगातार प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, बीजों को बो रहे हैं, और आपकी लाइफ सेम में रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो मीटिंग की शेड्यूल है, फ्राइडे फास्टिंग पीरियड एंड सैटरडे फास्टिंग पीरियड दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है। इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। और रविवार की जो प्रार्थना सभा होती है, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है। इस मीटिंग का भी हिस्सा जरूर बने। और हर रविवार को जो लेहन प्रेयर होती है, अब उस मीटिंग का, उस प्रेयर का हिस्सा भी बन सकते, लेहन प्रेयर करवा सकते हैं। और जो मीटिंग होती है, तो वो मंगलवार को होती है शाम 7 बजे, तो उसका भी हिस्सा हो सकते हैं, आप जूम में ऐड हो सकते हैं। जो लोग हैंड प्रे कराना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉरेन से हैं, जो आ नहीं सकते हैं, तो प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।